गुड हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सीखने का प्रयास करेंगे घटाव यानी सबट्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास पेज अगर सादा हो तो बेहतर होगा, लेकिन हमारे पास बजट न होने के कारण हम इसी पर आपको प्रयास कराएंगे और सिखाएंगे। आप अपने प्रयास करने के लिए सादा पेज पर करें या स्क्वायर वाला पेज हो तो बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हिंदी में कहते हैं घटाव। घटाव का चिन्ह कैसा होता है? तो इस तरह से होता है, माइनस। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो कहेंगे स्पेलिंग क्या होता है? SUVTRACTION। सबट्रैक्शन क्या होता है? सबट्रैक्शन क्या होता है? सबट्रैक्शन क्या होता है? सबट्रैक्शन। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि 4 में से 2 घटेगा, बचेगा कितना? 2। 5 में से 2 घटेगा, बचेगा कितना? 3 बचेगा। अगर 4 प्लस 2 माइनस 4, तो इसमें से 4 तो कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8। 8 में से 4 जाएगा, बचेगा 4। इस तरह से चलिए फिर देखेंगे। 0 प्लस 0 माइनस 4 प्लस 8। अब 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, 0 जोड़े या 0 घटाए। तो चलिए 1 शून्य और 2 शून्य, तो कितना हो जाएगा? 3 शून्य नहीं, शून्य शून्य रहेगा। तो अब देखेंगे 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। उसी तरीके से अब देखेंगे, इसमें 4 हो गया। अब देखेंगे 96224 अब इसको घटाएंगे तो कितना? अब 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 में से 2 जाएगा 0। अब 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2। 9 में से 0 जाएगा 9। चलिए अब देखिए 4 3 4 2 1। चलिए 1 में से 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा 0। 4 में से 4 जाएगा 0। 3 में से 3 जाएगा, 3 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 4 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना? 3। अगर इसी तरह से मान लीजिए कि 4 2 4 9 0 1 है। अब इसको हम घटाएंगे। 4 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। तो बगल से क्या करेंगे? कैरी लेंगे, यानी हासिल लेंगे। क्या लेंगे? हासिल लेंगे। तो एक दहाई हासिल देगा, यानी हो जाएगा 14। 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 9 5 14, तो बचेगा कितना? 5। अब जब 2 में से 1 हासिल निकल गया तो बचेगा कितना? 1। 1 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा? नहीं, 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। अब 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3।
चलिए फिर देखेंगे 96242। अब इसको घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 0 जाएगा 2, 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8। ये हो गया। अब चलिए अगर मान लीजिए कि अब 0 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा। अब इसमें से लेंगे एक, इसमें से यहाँ से नहीं ले सकते हैं कि 0 है, फिर इसमें से नहीं ले, इसमें से लेंगे तो ई हो जाएगा 10। अब ई हो जाएगा 10, अब ई हो जाएगा 10। जब 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1। अब 10 हो गया था, 10 में से 1 दाएं बगल में पैंचा दे दिया, यानी कि कैरी ले लिया, तो बच गया 9, तो 9 फिर बच जाएगा 9, बच गया कितना 0। ऐसे भी हम साधारण तौर पर 1000 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना, बचेगा 991। कितना बचेगा 991। कितना बचेगा 991। उसी तरीक़ा से 100 में से हम 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। अब इसमें से नहीं घटेगा, इसमें से नहीं घटेगा तो बगल में हासिल दे दें, तो कितना हो जाएगा 9। 9 अब 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 9, बच गया 9। अब कितना हो जाएगा 0। तो अब ऐसे भी हम घटाएंगे तो 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 99। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए देखिए 7 2 5 4 2 0 2 1। अब इसको हम घटाएंगे, 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा 4, अब 7 में से 1 जाएगा 6। चलिए अब देखेंगे कि 1 0 9 2 अब इसको हम घटाएंगे तो अब 2 में से 8 घटेगा, नहीं बगल से हासिल लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा बचेगा 4। अब देखिए बच गया 8, 8 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 0। अब 0 में से 0 जाएगा 0, अब 1 में से 0 जाएगा 1। चलिए अब देखिए इसको घटाएंगे, अब 0 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा तो बगल से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। तब 10 में से 2 जाएगा यानी 8, बच गया 9, तो 9 बच गया 9, 9 में से 2 जाएगा 7, बच गया 3, 3 में से 1 जाएगा 2। 700 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। अब देखिए 2 में से तो अब 2 है जो 0 में से तो घटेगा नहीं, तो बगल से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से कितना हो जाएगा 8, बच गया 9, बच गया 6। इसी तरह से देखेंगे एक और, अगर मान लीजिए 10,000 है, एक 10,000 में से 1 को घटाना है तो कितना बचेगा। तब इस सब हासिल दे देगा, इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, तो बचेगा ये हो जाएगा 9 9 9 9, तो बचेगा 9,999। फिर देखेंगे 7 2 7 0 2 6 9 2 5 4। अब इसको घटाएंगे तो इसमें से तो घटेगा, तो बगल से लेंगे 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7। कितना बचेगा 7। 1 हासिल देते हैं, बच गया 1, 1 में से 1 जाएगा, 1 में से
जीरो जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा। अगर एक में से एक जाएगा तो शून्य बचेगा। तो यहाँ क्या है, जीरो, तो बचेगा कितना, एक। अब जीरो में से तो 5 घटेगा नहीं, बगल से हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा 5, बच गया ये 6, 7 में से एक हासिल दे दिया। अब 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2। चलिए अब देखिए 4 में से 4 जाएगा, बचेगा 0, 2 में से 0 जाएगा, बचेगा कितना, 2, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8। अब देखिए इसमें अब देखिए 6 कितना है, 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 0 जाएगा, बचेगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, अब 7 में से 1 जाएगा, बचेगा 6। अब लगता है कि आपको माइनस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब इसको घर पे प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए, आपको बेहतर से बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।